बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सके। ऐसे कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जिन्होंने लंबे समय तक बिहार में राज किया है, जबकि उनकी पार्टी कभी भी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। नीतीश ने रविवार सुबह इस्तीफा देने के बाद शाम को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कभी भी नीतीश को एनडीए में शामिल नहीं किया जा सकता कहने वाली पार्टी बीजेपी आखिर नीतीश के साथ क्यों गई? क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बीजेपी का कोई मास्टर स्ट्रोक है? सब कुछ समझेंगे आधान एक्सप्लेनर के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के सियासी खेला ने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। इस समय लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में जो भी घटनाक्रम होगा उसका सीधा असर सबसे बड़े सियासी फाइनल पर पड़ना लाजमी है। माना जा रहा है कि नीतीश ने तो सिर्फ पाला बदला है, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। नीतीश बीजेपी के लिए जितनी बड़ी जरूरत है उतनी ही बीजेपी की मजबूरी भी है। कैसे? चलिए बिहार के खेल को समझते हैं। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए ने कुल 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें बीजेपी को 17, नीतीश कुमार की जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। पिछली बार आरजेडी का खाता तक नहीं खुल सका था। वहीं एक सीट कांग्रेस की झोली में आई थी। इस बात से तो क्लियर समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ आने के लिए हामी क्यों भरी। वहीं बात अगर सिर्फ पिछले 2 महीने की जाए तो शुरुआत विधानसभा चुनावों से हुई थी, जहां पर हिंदी बेल्ट के राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। एमपी में बहुमत, राजस्थान में रिवाज दोहराया और छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद फिर वापसी की। उस चुनावी जीत ने ही बीजेपी के पक्ष में मोमेंटम बना दिया था। हर कोई जिस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा था, उसमें बीजेपी ने बम्पर बाजी मार ली। उसके बाद साल की शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर नैरेटिव सेट होना शुरू हुआ। माना जाता है कि जिस चालाकी के साथ बीजेपी ने मार्केटिंग की, जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया, एक बड़े वर्ग में साफ संदेश गया, मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि राम मंदिर का क्रेडिट पीएम मोदी के खाते में गया। इससे जमीनी स्तर पर एक तगड़ा माहौल सेट हो गया। ऐसे में जनता के बीच में आराम से पार्टी अब इस मुद्दे को अपनी जीत के तौर पर भुना सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जिस तरह से फूट पड़ रही है, वो बीजेपी के लिए दूध के ऊपर मलाई का काम कर रही है। लोकतंत्र में सत्ता दल को चुनाव के समय सबसे ज्यादा डर विपक्ष से ही लगता है। चुनौती भी वहीं से मिलती है। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष जितनी तेजी से उभरा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बिखर गया है। चुनाव के लिहाज से जो सबसे निर्णायक राज्य हैं, वहां पर अभी तक सीट शेयरिंग पर भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। बंगाल में ममता ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने जा रही है। यूपी में अखिलेश 11 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बिहार में तो खेला ही हो गया। नीतीश के खेल ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। अगर आंकड़ों में बात करें तो इन सभी राज्यों में लोकसभा की टोटल 173 सीटें निकलती हैं। इन सीटों पर ही विपक्ष के एकजुटता वाले दांव फेल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। वहीं सोने पे सुहागा, इस बार बीजेपी पिछड़ों का भी साथ अपने पाले में करने की कवायद की है। इन्हीं सब वजहों से जानकार मान रहे हैं कि पिछले 2 महीने के अंदर देश की चुनावी फिजा बदल गई है। अब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी।